हेलो, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। ठीक है, आज हम जियोमॉर्फोलॉजी और लैंडफॉर्म्स चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लैंडफॉर्म हम डिफरेंट डिफरेंट की लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट की लैंडफॉर्म्स कैसे बनती हैं हमारे अर्थ पे। ठीक है, जैसे माउंटेन हो गए, ग्लेशियर हो गए, वॉल्केनो हो गए। ठीक है, ये क्लीफ हो, ये क्या होता है, सब चीज़ें आज हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बनती क्यों है और कैसे बनती है। ये बनती है जियोमॉर्फिक प्रोसेस से। ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस से ये सब चीज़ें बनती हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक तो अर्थ में दो तरह की फोर्सेस लगती हैं। ठीक है, एक तो एंडोजेनिक फोर्स होती है, एक एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स वो होती है जो अर्थ के अंदर से निकलती है। एक्सोजेनिक फोर्स वो होती है जो अर्थ के बाहर से निकलती है। ठीक है, जैसे ये एक माउंटेन है, एयर क्या बाहर चल रही है ना, एयर बाहर चल रही है, जिसकी वजह से माउंटेन का क्या है, टॉप टूट जाता है और ये प्लेटू बन जाता है। ठीक है, तो ये वाली फोर्स कौन सी है, एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, और ये अर्थ के अंदर से आती है। जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर से क्या निकला, लावा निकला। जब लावा निकलता है तो लावा यहाँ क्या सॉल्टिफाई हो जाता है, सॉल्टिफाई होकर यहाँ पे क्या बन जाती है, नई क्रस्ट बन जाती है। इसको बोलते हैं एंडोजेनिक। एंडोजेनिक जो अंदर से निकल रही है फोर्स, एक्सोजेनिक फोर्स जो होती है वो बाहर से निकल रही है। जो एंडोजेनिक फोर्स होती है ये बेसिकली लैंड बिल्डिंग में हेल्प करती है, क्योंकि इससे लैंड बन गई ना, यहाँ पे लावा आके जम गया और लैंड बिल्ड हो गई। और जो एक्सोजेनिक फोर्स है बेसिकली ये इरोजन में हेल्प करती है, मतलब लैंड को तोड़ने में। ठीक है, जैसे यहाँ से टॉप टूट गया और प्लेटू बन गया। ठीक है, जैसे कोई भी ये अगर कोई भी हमारे अर्थ पे लैंडफॉर्म बन रही है ना, उसमें दोनों फोर्सेस लगती हैं, एक्सोजेनिक भी लगती है और एंडोजेनिक भी लगती है। ठीक है, दोनों फोर्सेस लगती हैं। अगर एंडोजेनिक जो फोर्स है, नीचे से अंदर वाली फोर्स है, वो ज़्यादा हो एक्सोजेनिक फोर्स से, तो क्या होएगा, माउंटेन बनेगा। ठीक है, तो मतलब कोई भी लैंडफॉर्म बनेगा। जैसे हिमालय, इसमें एंडोजेनिक फोर्स ज़्यादा है एक्सोजेनिक से, तो इसलिए माउंटेन बन रहे हैं। हवा से ये टूट भी रहा है ऊपर से। ठीक है, पर वो कम है और नीचे वाली फोर्स ज़्यादा है, जिसके कारण माउंटेन के बड़ा बड़ा हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अरावलीज। अरावलिक्स में जो एक्सोजेनिक फोर्स है वो ज़्यादा है एज़ टू कम्पेयर टू एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, जैसे सूरज है, सूरज इसको क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली तोड़ रहा है, हवा की वजह से भी कंटिन्यूसली टूट रही है। इसीलिए जो अरावलिस की हाइट है वो बिल्कुल अब ज़ीरो हो गई है। ठीक है, किसी समय में जो अरावलिस थी ना, वो माउंट एवरेस्ट से ही बड़ी थी। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से ही बड़ी थी अरावलिस, हमारी जो हिल्स थी। ठीक है, अरावली हिल्स कहाँ पे है, जहाँ पे दिल्ली है ना, वो अरावली हिल्स पे ही बना हुआ है। ठीक है, दिल्ली अरावली हिल्स पे ही बना हुआ है, दिल्ली तक थी अरावली हिल्स। और अरावली हिल्स की हाइट माउंट एवरेस्ट से ही बड़ी थी। देखो अब इसकी हाइट कितनी रह गई, दिल्ली तो पता ही है आपको, फ्लैट ही है बिल्कुल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें एक्सोजेनिक जो फोर्सेज है वो ज़्यादा लगी एज़ कम्पेयर टू एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, ये थी दो तरह की फोर्सेस जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म बनते हैं अर्थ में। चलो अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, डिफरेंट तरह की एंडोजेनिक फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह की एंडोजेनिक फोर्सेस जो बनती क्यों हैं, देखो रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है, टाइडल फ्रिक्शन और पाइडल हीट, इन तीन वजह से बनती है हमारी एंडोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके, जैसे हमारे कोई जानवर मर जाता है तो वो ज़मीन के अंदर दफना हो जाता है ना, जब ज़मीन के अंदर दफन हो जाता है तो वो किस में, एस्टेनोस्फेयर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण रेडियो एक्टिव डिके के कारण क्या बनता है, नीचे मैग्मा। ठीक है, और जब वो बाहर निकलता है तो क्या बन जाती है, लैंडफॉर्म। ठीक है, ये होती है हमारी डिफरेंट तरह की इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। चलो अब पढ़ते हैं हम डिफरेंट तरह की जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं वो। सबसे पहले डायस्ट्रॉफिज्म। डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है, डायस्ट्रॉफिज्म होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोसेस दैट मूव्स और एलिवेट और बिल्ड अप अर्थ, जो अर्थ को बनाने में हेल्प करती है, अर्थ को बनाने में हेल्प करती है। जैसे और एक तो हो रही है ऑर्गेनिक डायफॉस्फिज्म, ये कौन सी होती है, जो माउंटेन बिल्डिंग में हेल्प करती है। ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग में लावा निकला अंदर से और माउंटेन बन गया। ठीक है, दूसरी है एप्रोजेनिक। एप्रोजेनिक कौन सी होती है, जो लावा को ऊपर बड़ा बड़ा करने में मदद करती है। अदर चेंजेस, जो मतलब माउंटेन को छोड़ के बाकी सब जो लैंडफॉर्म बनती है वो किसके कारण बनती है, एप्रोजेनिक के कारण। अर्थक्वेक, शेकिंग ऑफ अर्थ, जब अर्थ शेक करता है ना, उससे भी नई लैंडफॉर्म बनती है। ठीक है, देखो अर्थ शेक करता है तो उससे भी नई लैंडफॉर्म बनती है। अर्थ इधर को जा रहा है, ठीक है, मतलब जो हमारी प्लेट है वो इधर को आ रही है और दूसरी प्लेट इधर को आ रही है। ठीक है, इसी के कारण अर्थ को एक आता है ना, ये पढ़ा था तो हमने, जब ऐसे दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आएंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, न्यू माउंटेन बन जाएगा। ठीक है, माउंटेन बन जाएगा ये अर्थक्वेक के कारण। ठीक है, इसी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से भी क्या बनता है, न्यू लैंडफॉर्म बनती हैं। एक वॉल्केनो हो गया, वॉल्केनो तो मैंने बता दिया, स्टेनोस्फीयर में से मैग्मा निकला, उसके कारण नया पत्थर बन गया। ठीक है, एप्रोजेनिक कौन सी होती हैं,
बाकी सारी माउंटेन्स को छोड़ के। ऑर्गेनिक कौन से थे, जो माउंटेन बिल्डिंग में हेल्प करती है। अर्थ को एक शेकिंग ऑफ अर्थ से भी नई लैंडफॉर्म बनती है। प्लेट टेक्टोनिक भी बताती है। वॉल्केनो एस्थेनोफियर में से क्या निकला, लावा निकला। चलो ये मैंने बताया वो कन्वेंशन थ्योरी किसने दी थी, आर्थर होम ने, ठीक है। ये हमने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। चलो अब पढ़ते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। डिफरेंट तरह के जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ी, कौन सी फोर्सेस पढ़ी है हमें, एंडोजेनिक जो अंदर से निकले। एक्सोजेनिक इसके लिए होते हैं जो बेसिकली डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है। बेसिकली डिडक्शन वेयरिंग एंड टेयरिंग के लिए, वेयरिंग एंड टेयरिंग किसकी वजह से होती है, एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से होती है, ठीक है। मतलब वेयरिंग डाउन, मतलब कोई माउंटेन है उसको उसकी हाइट कम करना, ये सारी एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से होती है। ये हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। और इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं इनको बोलते हैं डेनिड्यूशन फोर्सेस। डेनिड्यूशन फोर्सेस बोलते हैं इन सारी एक्सोजेनिक फोर्सेस को, ठीक है। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या बोलते हैं, डेनिड्यूशन फोर्सेस। देखो डिफरेंट एरियाज होते हैं, रनिंग वाटर, ठीक है। पानी जैसे जब माउंटेन है, समुंदर के अंदर भी माउंटेन होता है, वैसे पानी पड़ता रहता है, जिसके कारण ये क्या होता है, टूट जाता है। विंड हवा की वजह से टूट जाता है, ठीक है। वेव्स, पानी में वेव्स की वजह से टूट जाते हैं। ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर अंदर भी बनती है। ये सारी हम पढ़ेंगे अभी आगे, ये कैसे कैसे अलग अलग लैंडफॉर्म बनती है इनके कारण, ठीक है। जो ये सारी फोर्सेस हैं इनका अल्टीमेट सोर्स क्या है, अल्टीमेट सोर्स है इसका सन। जो विंड है वो भी सन की वजह से चलती है, ठीक है। ये हम अगले चैप्टर पढ़ेंगे विंड कैसे फ्लो होती है। देखो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ विंड फ्लो होती है। लो प्रेशर क्यों बनता है, लो प्रेशर बनता है बेसिकली हीट की वजह। जब इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है इधर पे क्या बनता है, लो प्रेशर। और लो प्रेशर, हाई प्रेशर जो है लो प्रेशर की तरफ चलता है, जिसके कारण विंड ब्लो होती है, ठीक है। जो ये सारी फोर्सेस है ना एक्सोजेनिक, ये बिकॉज ऑफ सन बनती हैं। जो रनिंग वाटर है ये भी बिकॉज ऑफ सन, ठीक है। ये सारी बिकॉज ऑफ सन होती हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे। ये वाला जो है इसको भी हम स्किप करते हैं, ये वाला पढ़ते हैं डिफरेंट। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरह की जो एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से जो डिफरेंट तरह की क्या बनते हैं लैंडफॉर्म, उनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेदरिंग। वेदरिंग होता है बेसिकली ब्रेकिंग ऑफ स्टोन, ठीक है। वेदरिंग जैसे ये हमारा स्टोन है, हवा पड़ी इसकी वेदर, इसको बोलते हैं वेदरिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग के कारण क्या होता है, ये इसकी जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग एक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल, ठीक है। इसको वेदरिंग बोलते हैं। ये इन सेटू प्रोसेस है। इन सेटू प्रोसेस मतलब होता है, मतलब वो वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इन सेटू मतलब पत्थर यहाँ पे है, यहाँ पे हो रहा है, इसको कहीं और नहीं लेके जा रहे। कहीं और लेके जा रहा हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्स सेटू। इन सेटू प्रोसेस है वेदरिंग। मतलब ये पत्थर है, यहाँ पे हवा पड़ रही है और इसकी वजह से क्या हो गया, ये टूट गया, ठीक है। अब डिफरेंट तरह की वेदरिंग होती है। तो केमिकल वेदरिंग होती है, ठीक है। केमिकल वेदरिंग क्यों होती है, केमिकल वेदरिंग होती है बेसिकली कोई केमिकल्स उस पर पड़ते रहते हैं, केमिकल पड़ते रहते हैं, जिसके कारण इरोजन हो जाती है रॉक की और बिल्डिंग मटेरियल कॉज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम केमिकल वेदरिंग। जब उस पर कोई केमिकल पड़ता रहता है इसके कारण क्या हो जाती है, उसकी क्या हो जाती है, जैसे सल्फर इस पर पड़ता रहा जिसके कारण इसकी क्या हो जाती है, वेदरिंग हो जाती है, ठीक है। सेकंड है फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग। फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग एयर वाली होगी, ठीक है। दूसरी है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब जैसे इस पर, ये हमारा पत्थर है, इस पर कोई कीड़ा लग गया, ठीक है। कीड़ा इसको खाई गया और इसके कारण इसमें क्या हो गया, छेद हो गया। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। चलो अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो है एक्सोफॉलिनेशन। एक्सोफॉलिनेशन क्या होता है, एक्सोफॉलिनेशन होता है प्रोसेस व्हेन लार्ज कवर प्लेट स्लैब्स ऑफ रॉक आर स्ट्रिप्ड अवे, ठीक है। ये हमारी रॉक है, ये हमारा रॉक है, इसमें हवा पड़ती रही और इसकी ना ऐसे ना जैसे स्ट्रिप्स होती है ना, परत बाय परत इसकी ना स्ट्रिप्स निकलती रहती हैं। परत बाय परत इसकी क्या निकलती रहती हैं, स्ट्रिप्स निकलती रहती हैं, ठीक है। जैसे हमने पेड़ देखा होगा, पेड़ पे भी ऐसे परत निकलती रहती है ना, कभी कभी जब बड़ी परत निकलती रहती है। इसी को हम एक्सोफोलिनेशन बोलते हैं रॉक पे, ठीक है। एक्सोफोलिनेशन में जैसे स्ट्रिप्स निकलती रहती हैं ड्यू टू कोई केमिकल, जब केमिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग या बायोलॉजिकल वेदरिंग करें, इसी को हम एक्सोफोलिनेशन बोलते हैं। मतलब परत बाय परत क्या निकल रही है, लेयर बाय लेयर इसकी क्या निकल रही है, पत्थर की लेयर्स निकल रही है, जिसके कारण इसकी वेदरिंग होती है, ठीक है। ये एक्सोफोलिनेशन होती है। एक्सोफोलिनेशन लड़कियों को पता होगा, ये मेकअप उतारने के में भी हेल्प होता है जो एक्सोफोलिनेशन, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम आगे मास मूवमेंट। मास मूवमेंट जो होती है, मास मूवमेंट में बड़े बड़े पत्थर हिलने, ठीक है। मूविंग ऑफ डाउन हिल। मास मूवमेंट बेसिकली क्यों होगी, ग्रेविटी की वजह से होगी, ठीक है। जैसे हमारा
ये हमारा माउंटेन है, यहाँ पे एक पत्थर पर है, ठीक है, बहुत बड़ा पत्थर है। अब ये नीचे आना चाहिए ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, इसी को हम मास मूवमेंट बोलते हैं। जो मास मूवमेंट होती है ना, मास मूवमेंट होते दो तरह के होते हैं, एक तो बहुत तेज आना, एक बहुत स्लो आना। जो फास्ट मास मूवमेंट होते हैं लैंडस्लाइड होते हैं, जैसे माउंटेन गिर जाता है ना एकदम से, उसी को लैंडस्लाइड्स होगी, ठीक है, फास्ट मूवमेंट में। अवलांच हो गया, अर्थ फ्लो हो गया, मड फ्लो, ठीक है। ये चार एग्जांपल किसके हैं? फास्ट, इसमें बहुत तेज़ी से लैंड क्या करता है, मूव कर जाता है। और स्लो क्या होता है? ये क्रीप हो गया, ठीक है, क्रीप हो गया, सॉयल फ्लक्शन हो गया, ठीक है। क्रीप मतलब बहुत, जैसे हमारा एक ग्लेशियर है ना, कभी कभी ग्लेशियर भी हिलता है, आगे जाता है, ठीक है, बहुत स्लो जाता है, इसी को बोलते हैं हम क्रीप, ठीक है। सॉयल फ्लक्शन ऐसे ही, जैसे बड़ा पत्थर होता है ना, बहुत बड़ा पत्थर है जैसे, वो हिल रहा है, उसकी वजह से क्या पीछे सॉयल छूट रही है, छूट रही है, इसी को बोलते हैं सॉयल फ्लक्सेशन। ये भी स्लो होता है। दो तरह की मास मूवमेंट, फास्ट एक स्लो। फास्ट में लैंडस्लाइड, अर्थ और अर्थ फ्लो और मड फ्लो, ये चार एग्जांपल्स हैं। और स्लो में क्रीपिंग और सॉयल फ्लक्सेशन, ठीक है। ये होती क्यों है? ग्रेविटी की वजह से होती है मास मूवमेंट। चलो अब पढ़ते हैं दो तरह की जो लैंडफॉर्म्स होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, एक तो इरोजनल लैंडफॉर्म होती है, एक डिपोजिशनल, ठीक है। एक इरोजनल लैंडफॉर्म होती है, एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होती है। ये क्या क्या होती हैं ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो, ये स्लाइड है, लैंडफॉर्म्स क्रिएट बाय रिवर, ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। लैंडफॉर्म्स जो रिवर की वजह से बनती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये हमारी रेन हुई यहाँ पे पहाड़ों में, और स्नो गिरी, ठीक है, स्नो गिरी है पहाड़ों में, जिसके कारण क्या हुआ, बारिश हुई और यहाँ पे क्या जम गई, बर्फ़ जम गई, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे पानी, लेक में पानी हो गया, तो पहली लैंडफॉर्म कौन सी होगी हमारी? लेक, ठीक है। अब लेक, ग्लेशियर को भी पिघल कर लेक बन गई। अब लेक यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, रैपिड स्पीड होती है, ठीक है। क्यों बहुत ज़्यादा स्पीड होती है? क्योंकि यहाँ पे स्लो बहुत ज़्यादा होती है, फिर इसकी स्लो स्पीड क्या होनी, स्लो होनी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे क्या बनता है, जब एकदम से पानी गिरता है, वाटरफॉल, तो वाटरफॉल, ठीक है। तो दूसरी तरह की लैंडफॉर्म क्या होगी? वाटरफॉल, एक रैपिड्स, एक लेक, ठीक है। अब इसके आगे जो लेक है वो प्लेन्स में आती है, ठीक है, मतलब प्लेन्स में आती है, जैसे यूपी एरिया हो गया, पंजाब एरिया, ये प्लेन्स में आती है लेक। और ये क्या ऐसे मियांड्रिंग करना स्टार्ट कर देती है, इसको हम बोलते हैं मियांड्रिंग, ठीक है। जब ऐसे ऐसे लेक करना स्टार्ट कर देती है ना, एस शेप बनाना स्टार्ट कर देती है, सांप जैसे, इसको मियांड्रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये फ्लड प्लेन्स में क्या करना स्टार्ट करती है, मियांड्रिंग करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। मैंड्रिंग करना स्टार्ट कर देती है। मैंड्रिंग कहाँ करती है? इस स्टेज को बोलते हैं मैच्योर स्टेज, ठीक है, मैच्योर स्टेज। तो ये वाली स्टेज थी, इसको बोलते हैं यंग स्टेज, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड होती है पानी की, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। मैंड्रिंग से ऑक्सबो लेक वगैरह बनती है, हम सारे अब आगे पढ़ते हैं, पता लग गया ना। सबसे यहाँ पे क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्पीड होगी, फिर क्या होगी, स्पीड स्लो हो जाएगी, और यहाँ पे स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर बिल्कुल स्लो हो जाएगी, और डेल्टास बन जाएगा, और ओशन में जाके क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं सबके बारे में। सबसे पहले बनते हैं जो रिवर के कारण डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो, ठीक है। देखो यंग स्टेज, जब वो यंग स्टेज में होती है ना, ये देखो ये वाली यंग स्टेज है ना, ये यंग स्टेज है, तो यहाँ पे क्या बनती है, वैलीज़। तो यहाँ पे क्या बनती है, वैलीज़ क्यों क्या होती हैं? जब जो रिवर है वो दो पहाड़ों में से निकलती है ना, जब दो पहाड़ों में से निकलती है तो ऐसे वी शेप वैलीज़ बन जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं वैली। फिर जब मैच्योर शेप में आती है तो वो क्या, मैंड्रिंग करना स्टार्ट कर देती है, ऐसे मैंड्र कर रही है, देखो मैंड्र कर रही है, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब बहुत ज़्यादा मैंड्र करती है और ये बिल्कुल पास आके क्या होती है, ये सीधा निकल जाती है, और ये लेक अलग से बन जाती है, ठीक है। अब देखो ये सीधा निकल जाती है, अब ये बिल्कुल पास आ गई, तो ये सीधा निकल गई, और ये लेक जो ऐसे बना ये अलग हो गई, इसी को बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक, ठीक है। यही होता है डिफरेंट तरह की रिवर्स की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं। सबसे वी शेप वैलीज, वाटरफॉल्स भी बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जब ये ऐसे बिल्कुल सीधा है, यहाँ से पानी गिर गया तो इसी को बोलते हैं वाटरफॉल भी बन गया यहाँ पे, ठीक है। गॉर्जेस बन गए, कैनन्स बन गए, रैपिड मतलब बहुत तेज, ठीक है। ये यंग स्टेज पे होता है। मैच्योर स्टेज में क्या करना स्टार्ट करती है, रिवर मेंढर करना स्टार्ट कर देती है, और जब से बिल्कुल ओल्ड स्टेज में जाती है तो क्या बन जाती है, ऐसे जुड़ जाती है एक दूसरे से, और ऑक्सबो लेक बन जाती है। और जब बिल्कुल अब ये हमारा इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे आके पानी क्या करता है, यहाँ पे ड्रेन कर देता है, और यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है। इसी मिट्टी को हम बोलते हैं, जो डिपॉजिट होती है, डेल्टा। इसी मिट्टी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ये ओल्ड स्टेज में बनता है, ठीक है। चलो यही था पूरा रिवर्स के डिफरेंट रिवर्स के फीचर्स, लैंडफॉर्म्स बनते हैं जिसके कारण, ठीक है। अब देखो इरोजनल क्या क्या बनते हैं लैंडफॉर्म्स।
ये देखो यहाँ पे क्या है, ये अपना वाटरफॉल है ना। जब वाटरफॉल गिरता है ना यहाँ पे बहुत स्पीड से गिरता है ना, तो इस यहाँ पे प्लंज पूल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा ना, इसी को हम बोलते हैं प्लंज पूल बन जाता है, ठीक है यहाँ पे। और इसके अंदर एक केव भी बन जाती है, इसको बोलते हैं हम केव। ये दो चीज़ें होती हैं किसमें, वो जब वाटरफॉल गिरता है प्लंज पूल बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से पानी निकला, बिल्कुल जब आखिरी स्टेज में आती है, और ऐसे करके ये यहाँ पे आके मिट्टी फैल जाती है, इसी को हम बोलते हैं फैन बन गया, ठीक है। फैन शेप बन गया ना, तो इसी को बोलते हैं फैन। फ्लड प्लेन डेल्टा, और डेल्टा जब जाता है ना बिल्कुल आखिरी स्टेज पे, तो ऐसे करके वो मिट्टी डिपॉजिट करता है, इसी को बोलते हैं फैन बन गया, ठीक है। एज ऑफ रिवर, ठीक है। चलो अब अगले तरह के पहुँचे, जो रिवर्स के बारे में सारी थी। अब ग्लेशियर की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो देखते हैं। ग्लेशियर्स की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो पढ़ते हैं हम एक एक करके, ठीक है। देखो ग्लेशियर की वजह से बनते हैं सरक, रिज, हॉर्न, हैंगिंग वैली और ग्लेशियर वैली। ये इरोजनल हैं सारे। और डिपोजिशन मतलब, इरोजनल मतलब जो इरोड करके बन रही है, जैसे वी वैली थी वो इरोड करके बन रही थी ना। डिपोजिशन मतलब जैसे हमारा ये फ़ैन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या मिट्टी डिपोजिट होगी ना, उसके कारण बना ना, तो ये डिपोजिशनल हो गया, ठीक है। डिपोजिशनल ऐसे ग्लेशियर में कौन से होते हैं, मोराइन, स्कर, ड्रमलिन, आउटवॉश प्लेन, ठीक है। अब ये सारे देखते हैं कहाँ कहाँ बनते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सरक क्यों बनता है, जब बहुत बड़ा जब ग्लेशियर होता है ना, ये बहुत बड़ा ग्लेशियर का पत्थर है, ठीक है, ग्लेशियर है। जब ये हिलता है ना, आगे आगे जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, खड्डा टाइप बन जाएगा, क्योंकि वो आगे चला गया। इसी को बोलते हैं सरक, ठीक है। इसको बोलते हैं सरक, ठीक है। अगला जो है हॉर्न क्या होता है, जैसे ग्लेशियर है ना, ग्लेशियर कैसे माउंटेन होते हैं, और ये टॉप होती है ना माउंटेन, इसी को क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलते हैं। और हैंगिंग वैली जैसे आपने देखा होगा, जब बर्फ़ गिरती है तो वो बर्फ़ ऐसे करके हैंग होनी स्टार्ट हो जाती है ना, जब यहाँ पे एंड में आके यहाँ पे हैंग होने स्टार्ट हो जाती है ना, इसी को क्या बोलते हैं, हैंगिंग वैली बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हैंग हो रही है ना बर्फ़, इसी को क्या बोलते हैं, हैंगिंग वैली, ठीक है। ग्लेशियर वैली, ये दो वैलियों के बीच में जो वैली है, इसको बोलते हैं ग्लेशियर वैली। क्यों बनेगी ये, क्योंकि यहाँ से जब क्या निकलेगी, रिवर निकलेगी, जिसके वजह से क्या बनेगी, ग्लेशियर वैली बनेगी, ठीक है। ये सारी थी हमारी क्या, इरोजनल। अब डिपोजिशनल देखते हैं, जब ग्लेशियर डिपोजिट हो जाता है उससे कारण क्या क्या बनती हैं। उसके कारण बनती है मोरेन, ठीक है, मोरेन बनती है उसके कारण बनती है मोरेन। इस्कर बनता है, मोरेन बनता है और ड्रमलिन बनता है, ठीक है। अब ये जब भी ग्लेशियर हिलेगा ना, तो मोरेन बनेगा और इस्कर बनेगा और ड्रमलिन बनेगा और आउटवॉश प्लेन बनेगा, ठीक है। आउटवॉश प्लेन भी किसकी वजह से बनते हैं, डिपोजिशनल की वजह से बनते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट तरह की लैंडफॉर्म पे जाते हैं। ग्राउंड वाटर, जो पानी ग्राउंड वाटर है ना, देखो ग्राउंड के अंदर भी डिफरेंट तरह की क्या बनती है हमारी, जब ग्राउंड वाटर इकट्ठा होता है उसके कारण भी डिफरेंट तरह की लैंडफॉर्म्स बनती हैं। उनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। जो ग्राउंड वाटर की वजह से बनती है ना लैंडफॉर्म, उनको बोलते हैं हम क्रास्ट बोलते हैं उनको, ठीक है। क्रास्ट टोपोलॉजी बोलते हैं। इसीलिए आपको जो लैंडफॉर्म की वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनती हैं, ग्राउंड वाटर की वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म बनती हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रास्ट बोलते हैं। क्रास्ट टोपोलॉजी मतलब ग्राउंड वाटर की वजह से जो डिफरेंट क्या बन रही हैं, लैंडफॉर्म बन रहे हैं, उनको बोलते हैं क्रास्ट टोपोलॉजी, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या होता है इसमें, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रास्ट टावर बन जाते हैं, ठीक है। क्रास्ट टावर, जब पानी डिपॉजिट होता है ना, पानी जा रहा है, तो पानी के अंदर डिफरेंट क्या होते हैं, जैसे सॉल्ट वगैरह होते हैं, उसके वजह से ये क्रास्ट ऐसे टावर्स बन जाते हैं, ठीक है। क्रास्ट कैनन बन जाते हैं, जो अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है। ये ऐसे डोलाइन बन जाता है, डोलाइन, यहाँ पे पानी आएगा, पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से क्या बन गया, डोलाइन बन गया एक तरह का, ठीक है। डोलाइन, इसको उलाव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हमको बस इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, ये सब बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक लाइमस्टोन प्रिवेंट, ये लाइमस्टोन, यहाँ पे लाइमस्टोन जब पिघलता रहता है, उसके कारण क्या बनता है, लाइमस्टोन पेवलेंट बन जाते हैं, ठीक है। ये सारे होते हैं जो ग्राउंड वाटर की वजह से बनते हैं, ठीक है। इसको क्रास्ट टॉपिक भी बोलते हैं। बस ये आपको 3 याद करें, लाइमस्टोन पेवलेंट, क्रास्ट टावर, क्रास्ट कैनन और डॉलिन, बस ये 3 याद करने हैं। ये सब बनते क्यों हैं, क्रास्ट। एक उलाव भी याद करना है, ठीक है। उलाव, जब पानी इकट्ठा हो जाए इसको उलाव बोलते हैं। बस बाकी सारी इंपॉर्टेंट नहीं है,
बस ये 4 इंपॉर्टेंट थे, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। क्रस्ट टोपोलॉजी बोलते हैं जो ग्राउंड वाटर की वजह से लैंडफॉर्म बनते हैं, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर जब अंदर होता है ना, अंदर, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के अंदर जब ग्राउंड वाटर जाता है ना तो कहीं से जाएगा, ठीक है, कहीं से जाएगा। जो ग्राउंड वाटर है ना अंदर भी क्या करता है वो, अंदर भी वो करता है, वेदरिंग वगैरह करता है, जिसके कारण क्या बनते हैं, डिफरेंट तरह के जो अंदर भी बन जाते हैं डिपोजिशन, ठीक है, ठीक है। जैसे अंदर ये हमारा मिट्टी है, जब मिट्टी ऐसे इकट्ठी होगी, ठीक है, यहाँ पे पानी आई गया और यहाँ पे ऐसे पिलर टाइप बन जाता है, इसको बोलते हैं पिलर, ठीक है। अब पानी आ गया ये पिलर टूट जाते हैं तो नीचे पिलर बन जाते हैं, ऊपर पिलर बन जाते हैं। तो नीचे वाला पिलर ये ऐसे टूट के जो नीचे बन जाए इसको बोलते हैं स्टैलामाइट, और जो ऊपर बन जाता है इसको क्या बोलते हैं, स्टैलास्टाइट ऊपर वाली, स्टैलामाइट नीचे वाली, माइट नीचे, स्लाइट ऊपर, स्टैलास्लाइट और स्टैलामाइट। स्टैलास्लाइट जो होल्ड ऑन टाइट और सीलिंग, जो ऊपर बना इसको बोलते हैं स्टैलास्लाइट, जो नीचे बना माइट नीचे और साइट ऊपर, ठीक है। ये थे डिफरेंट तरह के जो ग्राउंड वाटर की वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया ना, इरोजन की वजह से कौन कौन से बन रहे थे, ये जो मतलब जिस ग्राउंड वाटर इरोजन की वजह से पूल बन रहे थे, सिंक बन रहे थे, होल्स बन रहे थे, डोलाइन, लेव्स, उलास, लाइमस्टोन, ये सारे बन रहे हैं इरोजन की वजह से। और डिपोजिशन की वजह से यहाँ पे मिट्टी डिपॉजिट होगी या लाइमस्टोन जो भी डिपॉजिट होगा, स्टैलास्लाइट, पिलर्स, स्टैलामाइट, ये 3 बन रहे हैं डिपोजिशन की वजह से, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है लैंडफॉर्म ड्यू टू सी वेव्स, ठीक है। सी वेव्स की वजह से भी डिफरेंट लैंडफॉर्म बनते हैं, वो सब पढ़ते हैं, ठीक है। वो देखो वो कौन कौन से हैं। ये ओशन है हमारा, देखो ओशन है हमारा। यहाँ पे जब मिट्टी इकट्ठी होती रहती है ना, इकट्ठी होती है, उसकी वजह से क्या बन जाता है, बीच बन जाते हैं। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं होते कौन कौन से, इसमें भी 2 तरह के, इरोजनल और डिपोजिशनल। इरोजन कौन से, केव बन जाती है, स्टेक, आर्क, ये सारे इरोजनल है। और डिपोजिशन जैसे मिट्टी डिपोजिट होगी तो क्या बन गया, बीच बन गया। यहाँ पे ड्यून्स बन जाते हैं, ड्यून्स, बार्स बन जाते हैं, बैरियर्स बन जाते हैं, स्पाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये हम सब पढ़ते हैं एक एक करके। देखो क्लीव मतलब ऐसे ही यहाँ पे एक माउंटेन था ना, वो यहाँ पे पानी आता गया और इसके कारण क्लीव बन गया, ऐसे करके क्या बन गया, यहाँ पे माउंटेन टाइप बन गया, इसको बोलते हैं क्लीव, ठीक है। केव्स बन जाती है, ठीक है, यहाँ पे पानी आता गया जिसके कारण यहाँ पे क्या बन गई, गुफा बन गई, ठीक है। और क्या बन जाते हैं, स्टेक बन जाते हैं, स्टेक, ठीक है। स्टेक मतलब देखो इधर भी एक अलग, जब पानी बहुत ज़्यादा आता गया तो ये भी टूट जाते हैं, या अलग से क्या बन जाता है, माउंटेन बन जाता है, इसको बोलते हैं स्टेक बोलते हैं, ठीक है। सी आर्क बन जाता है, ये आर्क टाइप बन जाता है यहाँ पे, इसको, ये सारी किसके वजह से बनता है, इरोजन की वजह से। पानी आता गया और इरोजन की वजह से। जब पानी जब आता है तो क्या बनता है, यहाँ पे बीच, जब मिट्टी इकट्ठा होती रहती है, ठीक है, उसके कारण क्या बन जाता है, बीच बन जाता है, डिपोजिशनल बीच बन जाते हैं, ड्यून्स बन जाते हैं, ड्यून्स, बार्स बन जाते हैं, ठीक है। डेल्टास भी बन जाते हैं, डेल्टास भी इरोजनल है, ठीक है। बैरियर्स और स्पिट्स बन जाते हैं किसकी वजह से, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की वजह से, ठीक है। और एक बे भी बन जाता है, बे ऑफ बंगाल है, वो भी लैंडफॉर्म है। वो कौन सा लैंडफॉर्म है, वो इरोजनल, क्योंकि पानी आता है और इसके कारण क्या बन गया, एक ऐसे यू शेप बन गया, इसको बोलते हैं बे, ठीक है। बे ये भी किसकी वजह से बनता है, इरोजनल लैंडफॉर्म की वजह से बनता है, जैसे बे ऑफ बंगाल, ठीक है। चलो इस जो सारा चैप्टर है इसमें आपको सिर्फ लर्न ही करना है, क्योंकि अगर मैं एक ही चीज़ आपको डीप में बताने लगे, आर्क का है, स्टार का है, केव्स का है, क्लीव्स का है, तो ये लेक्चर 3 से 4 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। और इतना हमारे पेपर के लिए नेसेसरी नहीं है, बस आपको याद करने हैं क्लीव, केव और स्टेक और आर्क किससे बनते हैं, इरोजनल, और डिपोजिशन से बीच, ड्यून्स, बार्स और बैरियर और स्पिट्स बनते हैं, ठीक है। बस आपको ये याद करना है, ठीक है। जो नेक्स्ट लैंडफॉर्म बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं, वो बनते हैं एयर के कारण, हवा की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं, ठीक है। वो वाले देखते हैं, लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय एयर, ठीक है। जैसे हमारा डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट में हवा चलती है ना, जब डेजर्ट में हवा चलती है, ऐसे हवा चल रही है, और यहाँ से क्या, जो डेजर्ट की जो मिट्टी होती है उसको ये हवा में उड़ा देते हैं, हवा में उड़ाने तो यहाँ पे क्या बनता है, डिप्रेशन टाइप बन जाता है, डिप्रेशन बन जाता है, और यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, एक जगह का डिपॉजिट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, लैंड फॉर्म बाय डिप्रेशन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ड्यून्स, इनको हम बोलते हैं ड्यून्स, जो छोटे छोटे ऐसे पहाड़ बन जाते हैं डेजर्ट्स में, इनको ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी हमको पढ़ना है इरोजन की वजह से क्या बनते हैं लैंड फॉर्म्स, और डिपोजिशन की वजह से कौन से लैंड फॉर्म बनते हैं ड्यू टू विंड। एक तो पैडा प्लेन बन जाते हैं, पैडी प्लेस बन जाते हैं, मशरूम रॉक और पैडी रॉक। देखो मशरूम रॉक ये होता है, मशरूम रॉक
देखो ऐसे पूरा ये रॉक था पहले, ठीक है। अभी जब हवा चलती गई जिसके कारण क्या हो गया, नीचे की जो वो है परत है वो हट गई हवा की वजह से, नीचे की परत हट के ऊपर मोटा ही रहा, क्योंकि हवा की जो वेलोसिटी थी वो नीचे नीचे थी और ऊपर ही क्या रहा, मोटा रहा। ये मशरूम रॉक बन जाता है। किसकी वजह से बनता है ये बनता है इरोजन की वजह से, क्योंकि हवा क्या करती है, इरोड करती। डेपोजिशन सैंड ड्यून्स, जैसे ये सैंड ड्यून्स बन गए, ठीक है। इसमें बार की बनता है, क्लीवी में जाए बार, बर्चन और स्लीव्स के हैं वो हम आगे बढ़ इसमें देखते हैं। बर्चन और स्लीव्स देखो, जब हवा चलती गई ऐसे करके एक बर्च टाइप बन जाता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा, ऐसे टाइप बर्च बन जाता है, इसको बोलते हैं बर्चन। स्लीव्स होते हैं ऐसे जो पतली पत्ती आपको वेव्स टाइप दिखेंगे ना डेजर्ट्स में, इसको बोलते हैं सीव बनते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको बोलते हैं सीव। ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो ट्रांसवर्सल ऐसे होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। ऐसे बन रही है तो लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे वेव टाइप बनती है, इसको ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, इतना नहीं, बस हमको भी ये पढ़ना है। सीव्स और बर्चन बनते हैं क्यों, ड्यू टू डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, ठीक है। और इरोजनल में कौन से, पैडी प्लेन, प्लेस, मशरूम रॉक और पेस्टर रॉक, ये सारी क्यों किसके कारण बनती है, इरोजनल की वजह से बनती है। इरोजनल लैंडफॉर्म ड्यू टू विंड, ठीक है। आपको बस ये लर्न करनी है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, बस नेक्स्ट हमारा कंप्लीट है। अब थोड़ा समरी देख लेते हैं, ठीक है। समरी देख लेते हैं, ये आपको जानना क्यों। हॉर्न किसकी वजह से बनते हैं, ग्लेशियर की वजह से। हॉर्न ग्लेशियर की वजह से बनते हैं। लैपाइस, सिंकहोल, पूल, डोलाइन, ये किसके लैंडफॉर्म्स हैं, ग्राउंड वाटर इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। ऑक्सबो किसका लैंडफॉर्म है, ऑक्सबो लेक, ये रिवर की वजह से बन रहा था, ठीक है। जो स्टेक है ये किसकी वजह से बन रहा है, ये सी वेव्स की वजह से बन रहा है, ठीक है। और जो स्टैसरलाइट ये ग्राउंड वाटर की वजह से बनते हैं। सी मतलब नीचे वाला होता है, एम मतलब ऊपर वाला होता है, ठीक है। सी नीचे, एम ऊपर वाला, ठीक है, स्टैटसलाइट। और जो मैटाइट होता है वो ऊपर वाला होता है, ठीक है। और भी होते हैं ड्रमलिन, ये किसकी वजह से बन रहे थे, ग्लेशियर की वजह से। एलुवियल जो एलुवियल फैन थे वो किसकी वजह से बन रहे थे, ठीक है। ऐसे मिट्टी इकट्ठी हो जाती थी ना, ये किसकी वजह, रिवर की वजह से बन रहे थे। ये सारी आप ऐसे इसको एक क्विज टाइप समझो, ठीक है। बैरियर्स किसकी वजह से बन रहे थे, सी वेव्स की वजह से बन रहे थे। बर्चन किसकी वजह से बन रहे थे, विंड की वजह से बन रहे थे, ठीक है। इस सारे चैप्टर में आपको एक्सप्लेन नहीं मैंने किया ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि एक्सप्लेन करूँगा तो 4-5 घंटे का हो जाएगा। उतना हमारे एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी नहीं है, जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी है वो मैंने आपको करा दिया। बस आपको लर्न करने हैं ड्यू टू इरोजन कौन से बनते हैं, ड्यू टू डिपोजिशनल लैंडफॉर्म डिफरेंट क्यों बनते हैं, ठीक है। बस आपको यही याद करना है, ठीक है। चलो यही था हमारा आज का लेक्चर। और अब जो हमारा लास्ट वो है स्पेशल के, ठीक है। ओनली रिवर दैट मेंडर इन यूथफुल स्टेज, सिर्फ एक रिवर है जो यूथफुल स्टेज में मेंडर करती है, उसका नाम क्या है, झेलम है, ठीक है। उसका नाम क्या है, झेलम है, उसका नाम झेलम है। झेलम रिवर मेंडर इन यूथफुल स्टेज में जो रिवर मेंडर करती है, कौन सी रिवर मेंडर करती है, झेलम। बाकी सारी जो रिवर्स हैं, बाकी सारी रिवर हैं वो कब मेंडर करती हैं, बाकी सारी जो रिवर्स हैं वो कब मेंडर करती हैं, वो मेंडर करती हैं अपनी मेच्योर स्टेट में। सिर्फ झेलम रिवर है वो अपनी यूथफुल स्टेज में मेंडर करती है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।